We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हमारे साथ है झारखंड कांग्रेस से कद्दावर नेता इरफान अंसारी, जो कि अभी फिलहाल झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है। पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए हैं उस पर उनका रिएक्शन क्या है? इरफान जी, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुए हैं, जो रिएक्शनें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कांग्रेस इसे किस नज़र से देख रही है? क्या वाकई में कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इतनी दिनों में? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात जो कश्मीर की जो घटना घटी है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और हमें ये लग रहा है कि एक साजिश के तहत टूरिस्ट को बदनाम किया गया। जो सैलानी लोग कश्मीर में जाते हैं उनके व्यवसाय पर हमला है। ये बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत, प्री प्लान के तहत ये हमला किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता है। जिसने भी ये कुकृत्य किया है, जिसने भी ये घिनौना हरकत किया है, जिसने भी ये कायराना हरकत किया है, मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। और हमारे हिंदुस्तान में इस कुकृत्य का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि आप देखिए कि राहुल गांधी जी अमेरिका से पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री को पहुंचने में समय लगा। ये साफ दर्शाता है राहुल जी चले गए कश्मीर, जहां घटना घटी वहां गए, पीड़ित परिवार से मिले, हॉस्पिटल गए और एक मैसेज दिया कि आई एम विथ यू। जब जब देश की घटना घटती है, राहुल जी ने खुद मोदी जी से बात किया और मोदी जी को कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, समय राजनीति का नहीं है, समय है आप स्टेप लीजिए, हम आपके साथ हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाइए। और अभी तो एक चिट्ठी भी राहुल जी ने लिखा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट आप बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए पार्लियामेंट का। तो ये राहुल जी आगे आ रहे हैं। और जब आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं वहाँ पे आप प्रधानमंत्री गए, बताइए क्या है, कितना सीरियस हैं आप, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम लोग ठीक है, आप प्रधानमंत्री बड़े आदमी, लेकिन हम चाहेंगे प्रधानमंत्री महोदय कि समय है बदला लेने का, समय है स्टेप लेने का। और जिस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लोगों का आक्रोश जो था वो ठंडा हुआ। ये मैसेज आया कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जब हमारे सेनाओं को मारा गया, उड़ाया गया, कई सेना मारे गए, तो सेना ने अटैक किया पाकिस्तान पर। ये कहा गया कि 10-10 हज़ार पाकिस्तानियों को मार गिराया गया। ये मैसेज आया, चैनल में आया, लेकिन सच्चाई कुछ और था, आप जानते हैं। इस तरफ की हमको स्ट्राइक नहीं चाहिए, इस तरफ को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए। हमने कहा है भारत देश हमारा, पाकिस्तान एक टुकड़ा है, हम 4 टुकड़ा है, हिंदुस्तान इतना बड़ा है। अटैक की ख़त्म किए सारा पाकिस्तान को, हटाइए, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो किस तरह का स्टेप उठाना चाहिए केंद्र सरकार को? हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते कि अटैक हो। और नफ़रत की जगह नफ़रत है, खून। ये लोग ऐसा जिसने अंजाम दिया, आप सोचिए, उनके एक चाल से अब तो अपने बाल बच्चे को हम कह रहे कि नहीं, हम बच्चे लोग कह रहा था कि पापा हम छुट्टी में हम बाहर जाएंगे। बोले नो बाहर, वाई बाहर, चलो ये जोना फॉल दिखाएंगे तुमको, चलो तुमको बोलता कि नहीं गोवा जाएंगे, नो चलो मिनी गोवा दिखाते हैं तुमको, मसानजोर मिनी गोवा है हमारा, वहीं तुमको देख चलते हैं, छोड़ दो, नहीं जाओ। कितना सैलानियों का सोचिए, कितना जो व्यवसायी लोग, कितना मार हुआ है। कोई नहीं जाना चाह रहा है बाहर कि जाएंगे तो अनसेफ है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता अनसेफ है, अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल तिगड़मबाजी, शैतानी दिमाग है भाजपा के पास। कौन सा कीड़ा माइंड में घूमता है, एकदम हमको लगता है कि रोबोटिक कीड़ा है उसके अंदर। फटाक से जानता है कि कौन बात बोलने से समाज कहाँ डिवाइड हो जाएगा और मामला कैसे गौन हो जाएगा। ये भाजपा से सीखे। देखिए कैसा कहा, कश्मीर की जो घटना घटी, आतंकवादियों ने मार दिया हमारे लोगों को, क्या बात क्या है, लोगों ने पूछ के मारा, पूछ के मारा। क्या सब वीडियो है क्या आपके पास? ये एनी प्रूफ यू हैव? गोली चलाने वाला आपसे पूछेगा कि, और आदमी दौड़ा के नहीं मार देगा आपको, कोई गोली मारे दूर से मारेगा, भागेगा। ये होता है घटना का अंजाम देना। अब बोले पूछ पूछ के मारे, इतना समय था उसके पास। लेकिन जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो वायरल वीडियो, उसमें तो साफ ऑडियो भी आ रही है, वीडियो फुटेज में भी वो दिख रहा है कि पूछ के गोली मारी गई है। वो पूरी ऑडियो नजर
नहीं, ऐसा ऐसा कोई वीडियो हमने नहीं देखा। जो बयान दे रहे हैं, जो फैमिली के लोग हैं वो भी बयान दे रहे हैं। बयान देखिए, अगर अगर वीडियो फुटेज है तो आप मुझे बताइए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा उसमें जाना नहीं चाहता। ये अभी मामला को डाइवर्ट कर देगा भाजपा। हम चाहते हैं कि ये समय बात विवाद फुटेज का नहीं है, ये समय है तमाम वर्ग एक मंच पर आइए, तमाम पार्टियां एक मंच पर आइए और कड़ा स्टेप लीजिए, कड़ा स्टेप लीजिए, जो ताकि ये मैसेज जाए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमारा हिंदुस्तान है। उनका कमर तोड़ दीजिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है जैसे उनके मंत्रिमंडल के मंत्री कह रहे हैं। तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि ओरिजिनल सर्जिकल स्ट्राइक हो, फर्जिकल नहीं हो। फर्जी मतलब होता है फर्जिकल स्ट्राइक, ये नहीं होना चाहिए। अटैक होना चाहिए। इससे पहले जो हुई थी वो फर्जी मान रहे क्या आप? हमको तो लग रहा था, अब बताया गया कि 10-10 हज़ार लोग मारे गए। वो अब तो एक तो नहीं था, पूरा मीडिया ने दिखाया कि 10,000 लोग मारे गए, बंकर उड़ा दिए गए, ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान को हमला कर दिया, और बाद में पता चला कि ऊपर उड़ा के चले आए। तो ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सही में अगर उस समय अगर ये अटैक हो जाता, उस समय ही अगर सही सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता, उस समय ही अगर हम पाकिस्तान को हमला कर दिए होते, तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। जो भारत देश अभी कार्रवाई करेगी, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो टीमें तैयार हो रही है, जो कार्रवाई करने की जो बातें आ रही है, तो क्या आपकी पार्टी समर्थन में है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि अगर आप टीम बना रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो जो हमारे पास से कोई विमान है, अब मुझे ही बिठा लीजिए उसमें, मैं जाऊँगा। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। हम भी बम गिराएंगे वहीं से ऊपर से, अटैक करेंगे, ताकि हमारी विश्वसनीयता पर खतरा कर दिया है लोगों ने, हिंदू मुसलमान में बांट दिया। ये नहीं होना चाहिए। जब जब देश पे हमला हुआ है, सबसे पहला बंदूक यदि कोई पकड़ा है तो मुसलमान कौम पकड़ा है। अब कश्मीर हम अभी गए थे पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे एक जालिम अंग्रेज का जालिम लॉयड था, लॉयड समथिंग कुछ था, कुछ आप पता कर लीजिएगा हिस्ट्री में। तो शेर अली खान, और वो बता रहा था कि अंग्रेज का सबसे खतरनाक शासन था वो, सम जोसेफ या कुछ था वो सबसे जालिम था, हिंदुस्तान का सबसे जालिम अंग्रेजी हुकूमत करता था वो। और सबको वो जो वहाँ पे काला कानून, कौन सा जेल है भाई, काला पानी, जो जेल का नाम क्या है, सिल्वर जेल, जहाँ पर माफ़ी मांगे गए थे भाजपा, जो कौन माफ़ी मांगा था भाई, क्या वीर सावरकर, जो है वीर सावरकर साहब ने माफ़ी मांगी थी उसे जेल से। और वो जनरल डाइन, उसने कितने लोगों को मार दिया। और जब हम बता दें आपको, शायद आपकी हिस्ट्री में आप चला दीजिएगा, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जब मैं गया, तो शेर अली खान, ठीक है, उसको लेके गया बीच समुंदर में, ठीक है, और कुत्ता बना के नहीं होता, उस पर ऐसे लेके जाता था अंग्रेज लोग, कुत्ता बना देता था और लोड देता था कि चलो पहाड़ में तुम सामान पहुंचाओ। जो सैलानी, जो बताइए ना, जो आंदोलनकारी को कुत्ता बना के रखता था अंग्रेज लोग, और शेर सिंह को ले गया, बोला चलो तुम ये ठाकुर का काम करना, हजाम बना देना, समझ गया। जब बीच पानी में गया तो शेर सिंह ने, हिंदुस्तानी था वो, तो अपना कस्तूरा निकाला और जनरल लाइट का गला काट दिया। मतलब देश के साथ गद्दारी किया है लोग, हम देश को वतन पहला है, और उसी समय से शूट कर दिया। तो ये हमारा हिंदुस्तान, ये मुस्लिम है हमारा। तो क्या कहा जाए कि कार्रवाई कुछ इस तरह की होनी? तो बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं मोदी जी को कहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, जो हमारी सेना जाएगा, मैं पूरा मेडिकल व्यवस्था रखूँगा, तैयार रखूँगा, और मैं भी उसी प्लेन में बैठूँगा। चलिए अटैक करके आते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ, अटैक कीजिए, मजाक मत कीजिए। ये इरफान अंसारी झारखंड के पहले मंत्री है कि जो इन्होंने पहलगाम में जो मारे गए जो लोग हैं, मृतक के परिजनों को इन्होंने 4 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। क्या मंत्री जी? बिल्कुल, देखिए मैंने जो फैसला लिया है, 4 महीने का वेतन मैं देने जा रहा हूँ। एक सहानुभूति है, एक इंसानियत है, एक नैतिकता भी है कि जो लोग मारे गए हैं उस पीड़ित परिवार को थोड़ा सा
4 महीने में क्या जोड़ता है? 4 महीने की सैलरी क्या है? भाजपा के लिए क्या है 4 महीने की सैलरी? कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है उस परिवार के साथ 4 महीने के सैलरी का मतलब उस परिवार के साथ खड़ा होना, ये बड़ी बात है। आज तक तो ये लोग तो इनके जितने भी नेता हैं, कोई तो एक महीना तो दूर 10 रुपये की बात नहीं कर रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे। ले देखिए हिंदू मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। और इरफान अंसारी क्या कर रहा है? उस पीड़ित परिवार का मदद कर रहा है, हर तरह से मदद कर रहा है। और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके परिवार को हम गोद लेंगे। पूरा अभी मैं बात कर रहा था अपने सेक्रेटरी से कि उसके पूरे परिवार का खर्चा, मेडिकल का खर्चा कितना है, सारा परिवार खर्चा हम उठाने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी घोषणा आप लगा दीजिएगा। पूरा मेडिकल का खर्चा जितना होगा हमारी गवर्नमेंट बेयर करेगी उस परिवार का। तो निशिकांत दुबे को ये क्यों नहीं पच रहा है? वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और आप पर हमलावर भी है। अब देखिए छोड़िए, ये लोग बड़े नेता लोग हैं, लोग का शौक़ भी अलग अलग है। हम झारखंडी हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हमको हिंदू मुसलमान से जोड़ देगा। आप कुछ बोलिएगा तो आप सच्चे देशभक्त हो जाते हैं लोग। तो इसलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते। हम मुस्लिम हैं तो ज़्यादा बोलेंगे अभी तो उनको बुरा लगेगा। आप कुछ बोल के निकल जाइए, आपके लिए सब माफ़ है। हम कुछ बोलेंगे तो हम गुनाहगार बन जाते हैं, तो अफसोस होता है। लेकिन चलिए, आपको सद्बुद्धि दे, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। चलिए इरफान जी, न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।